इन दोस्तों, आज हम सब क्लास 10th में पूछे गए 2022 में पूछे गए सवाल हैं जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्वेश्चन कहा गया है कि 1.8 पर रेकरिंग को भिन्न के रूप में या सरलता रूप में क्या करें, बदलें। तो दोस्तों, यह सवाल हर वर्ष किसी न किसी सिटिंग एग्जाम में सिटिंग में पूछ ही देते हैं। तो हम इस सवाल को देखते हैं कि कैसे बनेगा और बोलना क्या चाह रहा है। भिन्न मतलब कभी कभी बोलेगा पी बटे क्यू के रूप में बदल दें, कभी पूछ देंगे भिन्न के रूप में बदलें। यानी इसको सवाल में पूछेगा इसका इतना को मतलब 1.8 रेकरिंग को, इसके जगह पे और भी कुछ अंक हो सकते हैं, उस सब को बनाना है इसी तरह से। तो सवाल में जो बोल रहे हैं कि 1.8 रेकरिंग को भिन्न के रूप में या तो पी बटे क्यू के रूप में क्या करें, बदलें या परिवर्तित करें। तो दोस्तों देखते हैं कि इसको कैसे बनाएं। यहाँ पे सवाल को बनाने का तरीका थोड़ा सा लॉन्ग होंगे लेकिन आसान होंगे। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो इसको शुरू करते बनाना। 1.8 रेकरिंग को भिन्न रूप में जो बदलना है तो हम इसको पहले मान लेते हैं। किसको? 1.8 रेकरिंग को। हाँ दोस्तों, इससे पहले एक बात और जान लेते हैं कि रेकरिंग का मतलब क्या होता है। कि जैसे कि अगर किसी संख्या में अगर हम 10 में अगर हम 3 से भाग लगाएं तो देखते हैं 3 तिया 9, या कितना बचेंगे, घटाएंगे तो 1 बचेंगे। और दशमलव देने के बाद दोस्तों यहाँ पे 1 जीरो आते हैं तो 3 तिया 9, और फिर यहाँ पे कितने 1 बचेंगे, फिर यहाँ दशमलव दिया फिर 10 आएंगे। तो दोस्तों देखते हैं यह कभी ना कटने वाली संख्या है। तो दोस्तों देखते हैं 3 जा रही है, यह कभी ना पूरा कटने वाली संख्या। तो इसको ये जो आ रहा है पॉइंट में 3 जो आ रहे हैं, 3 जो आ रहे हैं, यह कहाँ तक, अनंत तक भाग देते रहेंगे तो कटने वाली नहीं है। तो इसी संख्या को दिखाने के लिए दोस्तों, इसी संख्या जो नहीं विभाज्य हो रहा है, इसी संख्या को दिखाने दोस्तों इसको लिखने का तरीका होता है कि 3 या 3.3 पर मतलब कितना अनंत तक जा रही है। इसको अनंत को ना दिखा करके हम क्या इसको रेकरिंग से दिखाते हैं यहाँ पे। अगर दोस्तों यही पे तो यही भी दोस्तों देखते हैं कि अगर कोई संख्या और भी रहे, जैसे मतलब कि कभी कभी इससे आए तो 3.34 अगर आते रहे और कभी ना रुकने वाली संख्या हो तो इसको दोस्तों ऐसे दिखते हैं। जैसे 3 बार आ रही है तो इसको लिखे दोस्तों 3 पर रेकरिंग। यही चीज यहाँ पे दिया गया। तो जो नहीं पूरा कटे और चलते अनवरत चलते रहे तो उसी संख्या को हम रेकरिंग से दोस्तों दिखाते हैं। तो वही संख्या यहाँ पे दिया गया 1.8 पर रेकरिंग दिया गया। उसी को सरलता रूप किस रूप में, भिन्न रूप में या तो पी बटे क्यू रूप में क्या दोस्तों दिखाना है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, इसको हल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं, माना कि दोस्तों इसको मान लेते हैं माना कि, तो इसको पूरे को मान लेते हैं x बराबर 1.88। तो दोस्तों जैसे अभी इधर देखे थे, अभी समझे थे, तो उसी प्रकार इसको भी क्या करें दोस्तों, तो x बराबर 1 जब 8 पर रेकरिंग है तो इसको लिखेंगे 8 8 8, और ये कहाँ तक लिख सकते हैं, जहां तक चाहे वहां तक सकते हैं। तो मतलब डॉटेड से इसको दिखा दिए। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं तो x बराबर 1.888 जो है तो हम इसको लिख भी सकते हैं। इसको कैसे, 1 प्लस, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के पहले तो 1 है तो 1 को प्लस में लिख दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.8888, कहाँ तक, अनंत तक, मतलब कि डॉटेड से दिखा देंगे आगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब 1 जो प्लस में, तो इसको पक्षांतर करते हैं इधर x की तरफ, तो x प्लस में था इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 1, तो बराबर कितना होगा 0.8888 और डॉट देते आगे देते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे इसको दोस्तों इसको समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण 1 बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। तो इसको मान लिए x - 1 को मान लिए समीकरण 1 मान लिए। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे तरीका है दशमलव के बाद दोस्तों, दशमलव के बाद अगर एक अंक की पुनरावृत्ति हो, दशमलव के बाद दोस्तों अगर एक अंक की पुनरावृत्ति हो तो हम 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो, जैसे अगर 0.34 का रेकरिंग हो तो मतलब पुनरावृत्ति किसका दोस्तों हो रहा है, 3 और 4 का, मतलब कि 3 4 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है तो हम यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। अगर 1 अंकों की पुनरावृत्ति हो तो हम 10 से गुना करेंगे। अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो तो हम 1000 से गुना करेंगे। लेकिन 1000 से गुना करें तो एक तरफ नहीं, दोनों तरफ गुना करना पड़ता है। तो लिखते हैं इसमें दोनों और एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर देखते हैं दोनों तरफ गुना करके। तो यहां भी अगर गुना करें तो 10 से गुना करें तो कितना हो जाए दोस्त, x - 1। तो इधर जब कर दिया तो यह गुना 10 का उधर भी मतलब बराबर के दाएं साइड भी होने वाला है। तो 10 से गुना करेंगे 0.888, इस प्रकार दोस्तों हो जाएंगे गुना। तो यहां दोस्तों देखते हैं, अब आगे कुछ समझना है कि अगर 10 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो इसका पॉइंट यानी दशमलव जो है एक अंक आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे गुना करके देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 गुने x इंटू मतलब गुना होता है 10 गुने x माइनस 10 गुने 1 तो कितना 10 हो जाएंगे। तो यह 10 से अगर पूरी संख्या में गुना हो रहा है तो पॉइंट जो है दशमलव जो है एक अंक आगे
निकल बढ़ जाएंगे तो कैसे कितना हो जाएगा गुना करने के बाद 8 या 10 मतलब हटेगा या कटेगा तो मतलब 10 से गुना होगा तो पॉइंट हटेगा कहाँ आगे एक अंक तो यहाँ हो जाएगा 8.8888 आगे डॉटेड। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 10x माइनस 10 जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखे थे दशमलव के पहले अगर एक अंक था तो एक को लिख दिए थे प्लस के पहले उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे इसको 8.0.888 और यह डॉटेड आगे तक लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10x माइनस में 10 है और यहाँ पे 8 है तो दोस्तों देखते हैं कि 0.8888 के जगह पे हम सब लिख सकते हैं 0.888 के जगह पे दोस्तों लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं दोस्तों x माइनस 1 भी लिख सकते हैं x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं कि x माइनस 1 यहाँ पे आ रहा है यह कहाँ से आया तो हम दोस्तों देखते हैं समीकरण 1 मान लिया था इसको तो यह समीकरण 1 से दोस्तों आया या x माइनस 1 कहाँ से आया समीकरण 1 से। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आप पक्षांतर करते हैं x वाला को एक तरफ और बिना x वाला को एक तरफ करते हैं तो यहाँ दोस्तों 10x है हम इस x को इधर उठा लाते हैं तो माइनस हो जाएगा दोस्तों x तो यहाँ पे 8 माइनस 1 है तो दोस्तों यहाँ पे 7 हो जाएंगे जब x वाला को बाएं तरफ लाए थे तो बिना x वाला को दाएं तरफ पक्षांतर कर रहे थे तो माइनस में 10 है तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा प्लस में 10 तो 10 प्लस में हो गया। तो दोस्तों देखते हैं कि 10x में एक x घट रही है तो यहाँ पे दोस्तों कितना बचेंगे 9x तो 10 और 7 तो कितना दोस्तों हो जाएगा 17। तो यहाँ पे अगर हम x का मान दोस्तों निकाल लेते हैं तो 17 यहाँ पे अगर पक्षांतर करते हैं दोस्तों 9 का तो मतलब इन यहाँ पे गुना है x के साथ तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा बटे मतलब भाग में यही दोस्तों x का मान निकालना था दोस्तों यही मतलब भिन्न के रूप में आ गया भिन्न मतलब अंश बटे हर p बटे q मतलब p के जगह पे 17 और q के जगह पे 9 दोस्तों यही इसका सरलतम रूप है भिन्न के रूप में। तो दोस्तों अगर